हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी थर्ड क्लास है वो हरियाणा पुलिस बैंड एग्ज़ाम 2023 को लेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की क्लास है। दोस्तों, इस क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वहां पर जाके आप इसकी जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 25 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखना, ताकि कंप्लीट नॉलेज आपको मिल सके। तो दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, वाद्यंत्र का कौन सा भाग कंपन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसके जो तने हुए तार है और तनी हुई जो खाल है दोस्तों, वही दो इसमें कंपन करती है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, वाद्यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, वाद्यंत्र जो है 1500 से अधिक प्रकार के वाद्यंत्र होते हैं। इन संगीत वाद्यंत्रों को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। संगीत वाद्यंत्र श्रेणियों में झुके हुए तार, वुडविड, पीतल, परकस, कीबोर्ड और गिटार परिवार इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, वाद्यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से वाद्यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है तत्ववाद अथवा तारवाद। सेकंड जो दोस्तों वो है सुषिरवाद अथवा वायुवाद। जो हवा के वाद होते हैं वो वायुवाद होते हैं। थर्ड है दोस्तों अवनदवाद और चमड़े के वाद, यानी कि इसे तालवाद कहते हैं। फोर्थ है दोस्तों घनवाद या आघातवाद, जो ठोस वाद होते हैं जिन्हें समस्वर स्तर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये होते हैं हमारे ठोस वाद होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, वीणा जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। जो सुर ध्वनियों के लिए भारतीय संगीत में प्रयुक्त सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो वीणा है। इसके समय के साथ इसके कई प्रकार विकसित हुए, जैसे रुद्र वीणा है, विचित्र वीणा है इत्यादि, या फिर एक अन्य तंत्र वीणा भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है तो भारत का भी वीणा ही सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो दोस्तों, पहला वाद्य यंत्र कौन सा था? सबसे पहले कौन सा वाद्य यंत्र की खोज की गई थी? तो दुनिया का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र जो है 60,000 साल पुराना नियंडरथल बांसुरी है। दोस्तों, यह एक वैश्विक महत्व का खजाना है। तो सबसे जो पहले खोजा गया था नियंडरथल बांसुरी सबसे पहला खोजा गया वाद्य यंत्र है। उसके बाद वीणा को, रुद्र वीणा को, इनको अलग अलग समय पर इनको खोज की गई थी। और दुनिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। वीणा जो है दुनिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नियंडरथल बांसुरी दोस्तों वो सबसे पहला खोजा गया वाद्य यंत्र है। यंत्रों के 4 खंड कौन से हैं? तो प्रत्येक उपकरण में अद्वितीय विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वे ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके, उन्हें बनाने के उपयोग की जाने वाली सामग्री और उनका समग्र स्वरूप। ये विशेषताएं अतः वाद्य यंत्रों को 4 परिवारों में विभाजित कर देती है। सबसे पहला है वुडविंड परिवार, फिर है ब्रांस परिवार, फिर है परकशन परिवार, और फोर्थ है दोस्तों स्ट्रिंग्स परिवार। इन 4 भागों में यंत्रों को डिवाइड किया गया है। तो वीणा में कितने तार होते हैं? तो दोस्तों, इसकी बात करते हैं। इसमें प्रमुख 5 प्रमुख, 3 ड्रोन और 11 अनुकंपी तार होते हैं। इसमें 3 गुड़ज होते हैं, एक प्रमुख, एक सहायक, एक अनुकंपी तारों के एक छोटा सा गुड़ज होता है। तो टोटल दोस्तों इसमें जो तारों की संख्या होती है वो 11 एक होती है, 5 एक होती है और 3 एक होती है। तो दोस्तों, टोटल जो तार होते हैं वो इसमें 19 तार होते हैं। वीणा में 19 तार की संख्या होती है। और दोस्तों, इसमें 3 गुड़ज होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो दोस्तों, 5 यंत्र कौन कौन से हैं? तो वाद्य यंत्रों की 5 अलग अलग श्रेणियां हैं। सबसे पहले परकशन है, विडवुंड है, स्ट्रिंग है, ब्रास है और कीबोर्ड है।
श्रेणियाँ इनकी ध्वनियों, विशेषताओं और ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है, इस आधार पर इनको विभाजित किया गया है कि इनकी ध्वनि, किसकी ध्वनि उच्च ध्वनि है, किसकी निम्न ध्वनि है। इस आधार पर दोस्तों इन 5 यंत्रों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें थोड़ा करेक्शन करना है कि संगीत में कितने तार, नहीं दोस्तों यहाँ पर कितने स्वर होते हैं। इसमें तार की जगह स्वर करना है कि इसमें कितने स्वर होते हैं। तो दोस्तों संगीत में कितने स्वर होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इस तरह 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल तथा 1 तिरो मिलकर 12 स्वर होते हैं। तो मूल रूप से दोस्तों संगीत में 12 स्वर होते हैं। आगे बात करते हैं, 7 स्वरों को सप्तक कहा जाता है, लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक बनाए गए हैं। साधारण ध्वनि को मध्य, मध्य से ऊपर की ध्वनि को तार, मध्य से नीचे की ध्वनि को मंद्र सप्तक कहा जाता है। तो दोस्तों स्वरों की जो संख्या होती है वो स्वर 12 होते हैं और 3 संगीतों को 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। मध्य एक तार और दूसरा होता है मंदक सप्तक। 3 सप्तकों में इसको डिवाइड किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों संगीत में वाद्यों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों संगीत में वाद्यों के प्रकारों की। तो इसमें 4 प्रकार होते हैं, तत्, अवनद, घन, सुशिर। उपरोक्त 4 प्रकारों के वाद्यों के लक्षण स्पष्ट करते हुए उन्हें लिखा गया है कि इनके 4 प्रकार होते हैं, तत्, अवनद, घन और सुशिर। ये 4 प्रकार इसके होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों संगीत का सबसे अच्छा वाद्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है हारमोनियम या पेटी सबसे अच्छा वाद्य होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें गाने के साथ गाने को सीखा भी जाता है, बजाने के साथ साथ इसमें इसको सीखा भी जाता है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत का वाद्य यंत्र कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है दोस्तों वो वीणा है। वीणा के अलग अलग प्रकार हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे दोस्तों आपके एग्जाम में स्टेटमेंट देकर उनका मिलान कराने वाले क्वेश्चन इस प्रकार स्टेटमेंट के रूप में देकर आपसे पूछ सकता है कि वीणा सितार में क्या अंतर है, कौन सा वीणा से संबंधित है, कौन सा सितार से संबंधित है। दोस्तों इसमें पूछा गया कि वीणा और सितार में क्या अंतर है। दोस्तों इसमें बात करते हैं वीणा एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जो माँ सरस्वती और देवर्षि नारद के कर कमलों को सुशोभित करती है। और सितार दोस्तों अफगानी, ईरानी रबाब का सुमनत भारतीय संस्करण है जिसका श्रेय आमिर खुसरो को जाता है। और वीणा सुर ध्वनियों के एक प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र है। जो सितार का आविष्कार किया था वो आमिर खुसरो के द्वारा किया गया था। और जो वीणा है, वीणा माँ सरस्वती और देवर्षि नारद के द्वारा वीणा का आविष्कार किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है बांसुरी का दूसरा नाम क्या है। तो बांसुरी के अन्य नाम बाही है, बांसी है, बंसी है, बसरी है, मुरली। ये सभी दोस्तों बांसुरी के अन्य नाम हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों बांसुरी कौन सा वाद्य है। तो दोस्तों बांसुरी काष्ठ का वाद्य यानी काठ का वाद्य परिवार का एक संगीत उपकरण है। दोस्तों जो बांसुरी उसको काठ से बनाया जाता है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक एरोफोन या फिर बिना नरकट वाला वायु उपकरण है जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी कि दोस्तों इसमें हम जैसे इसमें हवा डालेंगे, हवा के द्वारा एक दूसरे पार्ट से इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे काठ के द्वारा इसको बनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों सबसे सरल वाद्य यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों हारमोनियम या फिर पेटी सबसे सरल वाद्य यंत्र होता है जिसे सीखना, इसे बजाना बहुत आसान होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वाद्य यंत्र का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट देकर आपसे पूछ सकता है कि वाद्य यंत्र का कौन सा इसमें उद्देश्य नहीं है। तो वाद्य यंत्र के उद्देश्य की बात करते हैं। संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है, जिसमें संगीत समारोह के प्रदर्शकों के मनोरंजन से लेकर नृत्य, अनुष्ठान, कार्य और चिकित्सा शामिल है। यानी कि मनोरंजन के साथ साथ जब भी कोई समारोह होता है तो वहाँ पर भी संगीत को बजाया जाता है, संगीत वाद्य यंत्रों को वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है शहनाई से जुड़ा। शहनाई से नाम आते ही हमें बिस्मिल्लाह जी का नाम याद आ जाता है, क्योंकि शहनाई में सबसे ज़्यादा जो सफलता प्राप्त की है वो बिस्मिल्लाह जी ने ही प्राप्त की है।
शहनाई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कि इसमें पूछा गया कि शहनाई कैसे बनाई जाती है और किस चीज़ से इसको बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, शहनाई भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक संगीत वाद्य यंत्र है। यह लकड़ी से बना होता है। लकड़ी के द्वारा दोस्तों शहनाई को बनाया जाता है, जिसके एक सिरे पर एक डबल ईंक और दूसरे सिरे पर एक धातु की लकड़ी फ्लेयर्स घंटी होती है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, युद्ध के समय कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाया जाता है, जिससे सैनिकों को सचेत किया जाता है कि प्रतिद्वंदी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। तो दोस्तों युद्ध के समय जो यंत्र बजाया जाता है वो दोस्तों रणबेरी या फिर रणसिंगा को इसमें बजाया जाता है, जिससे सैनिक सचेत हो जाते हैं कि प्रतिद्वंदी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है और वे जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाद्य यंत्रों से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, उसमें ध्वनि कैसे बनती है, इसके बारे में दोस्तों। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए दोस्तों पदार्थ को कंपन कराया जाता है। कंपन से दोस्तों ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन से ध्वनि तरंगे हवा में चलने लगती है और अधिकांश संगीत वाद्य यंत्र ध्वनि तरंगों को बढ़ाने और ध्वनि को तेज करने के अनुनादन का उपयोग करते हैं। अनुनाद तब तक होता है जब तक कोई एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कंपन करती है। दोस्तों ध्वनि उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले दोस्तों उससे जो हमारा वाद्य यंत्र होता है उसमें कंपन कराई जाती है, जिससे वो एक तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा वाद्य यंत्र की बात करते हैं। हवाईयन गिटार संसार का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय जो वाद्य यंत्र है वो हवाईयन गिटार है दोस्तों। और हवाईयन गिटार सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद करते हैं इसको, क्योंकि इसे बजाना और इसका जो प्रयोग करना वो हारमोनियम की तरह ही आसान होता है। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों, सितार में कितने तारे होते हैं। तार की बात करते हैं। सितार में मुख्य गुड़ज के नीचे एक छोटे से गुड़ज पर 13 अनुकंपी इस्पात के तारे होते हैं और तुमड़ी के ऊपर नाजुक लकड़ी की नक्काशी से सजावट की जाती है और इसको बैठकर बजाया जाता है। जो सितार है दोस्तों इसमें तारों की संख्या 13 होती है, यानी कि सितार तार तार 13। दोस्तों इसमें 13 तार होते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र आसान है, जिसे जल्दी से सीखा जा सकता है, जिसे बजाना आसान होता है। तो दोस्तों सबसे आसान जो वाद्य यंत्र है वो हारमोनियम और तबला है। हारमोनियम और तबला दोस्तों जिसे सबसे आसानी से सीखा जा सकता है, जिसे आराम से जल्दी से बजाया जा सकता है। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य कौन सा है। तो भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य वीणा है दोस्तों। वीणा ही भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वीणा की खोज कब की गई थी, जो भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। तो वीणा एक लिखित इतिहास लगभग 17 ईसा पूर्व का है, यानी कि इसकी जो खोज की गई थी 1700 ईसा पूर्व दोस्तों इसकी खोज की गई थी। प्राचीन काल में जब शिकारी तीर चलाता था तो उसके धनुष की प्रत्यंचा से कंपन करने वाले स्वर को विलयाज के नाम से जाना जाता था और उसी के द्वारा ही वीणा का आविष्कार किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों, वीणा की खोज किसने की थी। ये हमने पढ़ लिया है। जो वीणा की खोज की थी और ऋषि नारद और जो हमारी माँ सरस्वती है उन्हीं के द्वारा ही वीणा की खोज की गई थी। लेकिन मूल रूप से दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो ऋषि नारद ने संगीत वाद्य यंत्र वीणा का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, पहला यंत्र कौन है। तो पहला यंत्र है दोस्तों दिक्सूचक यंत्र, जो है विश्व का पहला यंत्र है, जिसकी जो खोज है सबसे पहले चीन में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों, सुर कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल रूप से जो सुर होते हैं दोस्तों 7 प्रकार के सुर होते हैं, जो अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। जैसे खराज का अर्थ है ऐसे अग्निदेव, ऋषभ का अर्थ है आर्य ब्रह्मा देवता, गांधार का अर्थ है जी माँ सरस्वती, मध्यम का अर्थ है माँ ए भगवान महादेव, पंचम का अर्थ है पी देवी लक्ष्मी, द्वैत का अर्थ है डी भगवान गणेश, विषाद का अर्थ है NI सूर्यदेव। ये दोस्तों 7 स्वर होते हैं संगीत में।
नेक्स्ट की बात करते हैं, तबला का जनक कौन है, तबला के आविष्कारक कौन है। तो तबला का आविष्कार दोस्तों हमने पीछे पढ़ा कि अमीर खुसरो तबला के आविष्कारक थे। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, माना जाता है कि उन्होंने तबले का आविष्कार किया था। तो तबले के आविष्कारक जब भी पूछा जाएगा तो अमीर खुसरो के नाम सामने आता है, क्योंकि अमीर खुसरो ने ही तबले का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे किस चीज़ की क्लास आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि उस पर भी क्लास बनाई जा सके। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को आपको मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।